मनुष्य के लिए नींद बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। नींद से हमें बहुत सी बीमारियां दूर करने में सहायक होती हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी और भी बहुत सारी। पर कुछ एक ऐसी चीजें होती हैं, कुछ एक ऐसी घटनाएं हो जाती हैं हमारे जीवन में जो हमें नींद लेने में बहुत ही दिक्कतें देती है और हमें नींद अच्छी नहीं आती। तो ऐसे में आज हम बात करेंगे कुछ एक स्केरी फैक्ट्स के बारे में जो कि नींद से रिलेटेड होंगे। सो स्टे विद मी टिल द वेरी एंड ऑफ द वीडियो। तो ऐसे में सबसे पहला जो फैक्ट है वो है स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस तब होता है जब हम कुछ बुरे सपने देख रहे होते हैं या फिर हम गहरी नींद में होते हैं और हम कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ क्रिप्टी चीज एक्सपीरियंस करते हैं जिसकी वजह से हम ना मूव कर पाते हैं ना ही बोल पाते हैं। इवन कई बार हम अपने अंदर ही एक तरीके से हार्ट अटैक फील कर रहे होते हैं और चौक भी हो जाते हैं। अब प्रोफेशनल्स का ऐसे में कहना है कि ये कई बार इंसोमनिया यानी कि नींद न आने की बीमारी जो होती है उससे एसोसिएट हो सकता है। बैड स्लीपिंग हैबिट्स यानी कि जब हम असमय पे सोते हैं या फिर असमय पे उठते हैं, इसका भी एक रीजन हो सकता है। एंड इवन पैनिक अटैक्स भी इसका रीजन हो सकते हैं। ऐसे में एक मूवी बनी थी स्लीप पैरालिसिस जो कि 12 मई 2017 को रिलीज की गई थी यूएसए में। इसके डायरेक्टर है फिलिप ग्रजमैन एंड राइटर है इसके जेफरी राइट। इस मूवी का उद्देश्य है कि इसमें एक लड़की को दर्शाया गया होता है जिसमें वो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ कुछ क्रिपी चीजें एक्सपीरियंस कर रही होती है। वो एक्सपीरियंस करती है कि उन्हें भी उसकी तरह ही स्लीप पैरालिसिस होते हैं, यानी कि जब वो सो रही होती है तो उसे नाइटमेयर्स आते हैं एंड इवन वो उस टाइम पे अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पाती है। ये चीज वो एक्सपीरियंस करती है। इन द एंड उस लड़की को पता चलता है कि कोई इविल पावर है, कोई बुरी शक्ति है जो उसपे उसकी नींद पर कंट्रोल किए हुए है और उसे जागने नहीं देती है, एनीवन उसे अंदर ही अंदर डराए रखती है। तो ऐसे में इस लड़की का मोटिव होता है कि इसे अपने आप को और अपने फ्रेंड्स को जो है इस इविल पावर से दूर रखना है एंड इवन बाय द एंड इससे जो है छुटकारा पाना है। मतलब ये किस तरीके से इनके ऊपर जो इनके नाइटमेयर्स हैं जो इन्हें दिलाता है या फिर इनकी जो स्लीप है इस पे जो कंट्रोल करता है उन सबको ये हटा सके। सो दिस वाज अबाउट स्लीप पैरालिसिस। नेक्स्ट जो स्केरी फैक्ट है वो है स्लीप वॉकिंग। इसमें क्या होता है, एक इंसान सो रहा होता है बट सोते हुए भी वह कुछ एक इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज करता रहता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स करता रहता है, जैसे कि सोते हुए चलना। ये जो है बहुत ही स्केरी हो सकता है एंड इवन जो है लाइफ को रिस्क पे भी ला सकता है, इवन चाहे वो खुद विक्टिम हो या फिर उसकी फैमिली हो। ऐसे में कुछ एक एक्सपीरियंसेस और है, जैसे स्लीपिंग के टाइम हम ड्राइव भी कर रहे होते हैं और खाते हुए भी कई बार स्लीप कर रहे होते हैं, तो ये चीजें बहुत ही क्रिपी हो सकती हैं। ऐसे में क्या होता है, किसी इविल पावर का पोजेशन होता है जो हमारे ऊपर होता है और वो हमें हमसे ये सारी चीजें करवा रहा होता है। इसके कुछ एक रीजंस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा स्लीप स्केड्यूल होता है वो डिस्टर्ब हुआ होता है, तब हमारा कोई फिक्स्ड स्लीपिंग स्केड्यूल नहीं होता, तो इस वजह से भी हम ये चीज एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कई बार जो है ये फैमिली मेंबर्स की वजह से भी इनहेरिट किए जा सकते हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर, क्योंकि जीन्स जो होते हैं वो हम अपने पेरेंट्स से ही इनहेरिट कर रहे होते हैं, तो ये चीजें कई बार आ भी सकती हैं। ऐसे में एक मूवी बनी है स्लीप वॉकिंग जो कि 2008 की मूवी है। इसमें एक लड़की होती है, इसमें एक लड़की होती है जिसका नाम होता है जोलिन रेडी। उसके बॉयफ्रेंड को जो है मेरिजुआना पोजेशन की वजह से जो है उसके बॉयफ्रेंड को अरेस्ट कर लिया जाता है और बाय द एंड उसकी जो बेटी होती है वो भी उसी की ही भाई के साथ कहीं चली जाती है और ये लेडी खुद ही स्ट्रगल करती है कि किस तरीके से मैं अपने हस्बैंड को इस पोजेशन से गुम करवाऊं और बाय द एंड वो सक्सेसफुल भी हो जाती है। सो दिस इज अबाउट दैट मूवी। ओके, नेक्स्ट जो स्केरी फैक्ट है वो है हाइपर्निक जेट। इसमें क्या होता है, हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं कि हम लेटे हुए हैं या फिर हम कहीं पे खड़े हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ही ऊंचाई से गिर रहे हैं नीचे की ओर और हमें बहुत ही मतलब ये चीज इतनी रियल लगती है कि हम तभी जो है एक सडन एक्सप्रेशन के थ्रू जो है और जाग जाते हैं जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। अब इसकी कोई पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल्स का ऐसा मानना है कि ये जो एक्सपीरियंस है हम तब करते हैं जब हमारी जो बॉडी है वो मूविंग
स्टेज से लेकर रिलैक्सेशन स्टेज तक आ रही होती है, और ऐसे में जो हम ये चीज एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट स्केरी फैक्ट है वो है इंसेप्शन अबाउट वन स्ट्रीम। इंसेप्शन अबाउट वन स्ट्रीम ये कहता है कि इसमें एक इंसान जो है उसका अपने सपनों पर जो है बहुत ही कंट्रोल हो रहा होता है। ऐसे में वो किसी भी सपने को बीच में छोड़ भी सकता है, और अगर वो अगली बार सो रहा है तो वो उसी सपने को वहीं से कंटिन्यू कर सकता है जहां से उसने छोड़ा। ये कुछ एक लोगों के लिए स्केरी हो सकता है, बट कुछ एक लोगों के लिए उनका ड्रीम हो सकता है कि हम जिस सपने को हम लास्ट नाइट देखा था वो हम आज फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो दैट्स अ स्केरी थिंग। अब ऐसे में ये स्केरी कैसे है ये चीज बताना थोड़ा सा मुश्किल है, बट स्टिल ये एक्सप्लेन की जा सकती है। एक्चुअली लोगों का ऐसा मानना होता है कि अगर वो उन्हीं मेमोरीज को वापस रिकॉल करते हैं जो उन्होंने लास्ट नाइट सपने में देखी है, तो वो उसी को दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड इसके बारे में ऐसे में लोग इस चीज को बहुत ही अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपने ड्रीम्स पे कंट्रोल होगा, तो वो जब भी जैसे ही उन्हें लगता है कि कुछ बुरा होने वाला सपने में वो तभी जाग जाते हैं, और जब उन्हें लगता है कि कुछ सही चल रहा है सपने में तो वो कंटिन्यू करते रहते हैं। तो दैट्स वन थिंग। नेक्स्ट जो स्केरी फैक्ट है वो है एक्सप्लोडिंग हेड सिंड्रोम। एक्सप्लोडिंग हेड सिंड्रोम क्या होता है? इसमें एक इंसान जो होता है वो अचानक से जाग जाता है किसी आवाज से, कोई ऐसी आवाज जैसे मानो गन शॉट हो रहा हो हेड में, या फिर कुछ रूम के अंदर ही या फिर उसके आसपास में ही कोई चीज गिर रही हो। तो ये बहुत ही स्केयर कर सकती है उस इंसान को। एंड इवन कई बार क्या होता है लोग इसके बारे में भूल भी जाते हैं, और कई बार ये जो है उन्हें बहुत ही दिनों तक ट्रॉमे में भी रख सकती है। नेक्स्ट जो स्केरी फैक्ट है वो है स्नोरिंग। यस, आपको लगता होगा कि ये स्केरी नहीं है, बट इट कुड बी स्केरी फॉर अदर्स, क्योंकि इसमें क्या होता है जो हमारा थ्रोट होता है, हमारा जो गला होता है, उसकी मसल्स जो होती है वो एक जगह पर अटकी हुई होती है और वहीं पर अटकते हुए वाइब्रेट कर रही होती है। तो ऐसे में क्या होता है सांस लेते हुए जब ये इस एक ही जगह पर वाइब्रेट कर रही है तो एक साउंड निकलती है जिसे हम स्नोर्स कहते हैं। ये उस इंसान के लिए स्केरी नहीं हो सकता है जो ये एक्सपीरियंस कर रहा हो, बट द थिंग इज ये उनके लिए स्केरी हो सकता है जो उस इंसान के आसपास सो रहे हो, क्योंकि ये जो उनकी नींद में भी बाधा डाल सकता है और ऐसे में उन्हें बहुत सी बीमारियां भी हो सकती है। इसका क्योर है थ्रू मेडिकेशन एंड आयुर्वेदा। अब जो नेक्स्ट स्केरी फैक्ट है वो है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। इसमें क्या होता है एक इंसान जो होता है वो अपने पैरों में सोते हुए कुछ एक ऐसे सेंसेशंस फील कर रहा होता है जो उसे बार बार उसकी अर्ज को बढ़ा रही होती है अपने पैरों को मूव करने की। तो ऐसे में इंसान को ये तो पता चल रहा होता है कि हाँ भी मैं पैर मूव कर रहा हूँ, मेरी जो है अर्ज बढ़ती जा रही है, और वहां ये जो है यहाँ से वहां रोल करते रहता है अपनी पोजीशन से। तो ये स्केरी हो सकता है क्योंकि उस टाइम पे इंसान को अच्छे से नींद नहीं आ रही होती है, कुछ एक चीजें उसे सता रही होती है। इसका एक रीजन जो है लो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ आयरन भी बताया जा सकता है, क्योंकि ऐसे में इंसान के पास आयरन की कमी हो रही होती है और वो जो है इन सब चीजों से जूझ भी रहा होता है। वेरएज डॉक्टर्स का ऐसा कहना है कि इसका जो रीजन है वो लो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामाइन भी हो सकता है। ऐसे में एक मूवी भी बनी है, सत्यराज मूवी है, 1990s की इंडियन मूवी है। इसमें क्या है एक इंसान जो होता है वो बता रहा होता है कि किस तरीके से उसका सन जो होता है वो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम से जूझ रहा है और उसकी वाइफ कैसे नोटिस करती है एंड बाय द एंड उसे इससे छुटकारा दिलाती है। कुछ सेलिब्रिटीज भी हैं जो इस डिजीज से बहुत ही ज्यादा सफर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जॉन एफ कैनेडी एंड क्रिस जेनर, बिली कॉलोनी, कैरोली टेकस एंड सर विंस्टन चर्चिल। अब नेक्स्ट जो है वो है टेक्सटिंग सेशन। टेक्सटिंग सेशन में आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि हमारी आदत यूं हो रखी है कि हर 5 मिनट में हम अपना मोबाइल फोन चेक करते हैं। अब इसी की वजह से ये हमारी नींद को कैसे इफेक्ट करता है उस बारे में जाने। हम ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं कि हम रात को भी जो है अपना नींद से जैसे ही हम उठते हैं तो मोबाइल फोन उठाते हैं और टेक्सटिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका ये रीजन हो सकता है कि हम सोते हुए कुछ एक ऐसे टेक्स्ट भेज सकते हैं किसी को जो बहुत ही नुकसानदायक हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान रात को
सो रहा है और एक्सीडेंटली उसकी नींद खुल जाती है और वो टेक्सटिंग सेशन की बीमारी से जूझ रहा है, तो वो अपना फोन उठाएगा और अपने बॉस को कुछ एक मैसेजेस भेज देता है और कुछ एक वॉइस नोट्स भेज देता है, जो कि नेक्स्ट डे उसको फायर करने के लिए काफी। मेडिटेशन के थ्रू बहुत ही ज्यादा कंट्रोल की जा सकती है, क्योंकि टेक्सटिंग सेशन की वजह से रात को सोते हुए भी हमारा जो मन होता है वो मोबाइल फोन के अंदर जो मैसेजेस होते हैं, जो हम डेली लाइफ में चीजें करके आए हैं, उन सब चीजों से वो उनका रिपीट टेलीकास्ट करता रहता है, तो हम अच्छी नींद नहीं ले पाते। बट जैसे हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं तो हम पीस को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और ये जो बीमारियां हैं ये दूर हो जा सकती हैं। So this was for today's video. Thank you. I hope you liked the video and enjoyed it fully. Subscribe to my channel, hit the bell icon, and comment your views, how you feel, and what kind of diseases you experience while sleeping. And share it with your friends so that they can also know what are these diseases about and how they can overcome it. Thank you and bye.